Assalamualaikum students, my name is मोहम्मद एहरार अली एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। जैसा कि आपको पता है कि पिछला क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, कॉम्प्लेक्स उसमें थी, इक्वेशंस थी, उनको लीनियर में हमने सॉल्व करना था। आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये इन्होंने फर्स्ट ईयर में भी ऐड किया हुआ है। ये जो थी बुक, पुरानी बुक थी 10 की, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने किए थे यूनिट 1 में कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले, तो वो इन्होंने फर्स्ट ईयर में भी ऐड कर दिए हैं। तो इसका पहला पार्ट है, बहुत इजी है, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बात एक याद रखनी ज़रूरी है कि जो भी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि जिसकी पावर क्या हो, 2 हो। ये लाजमी है, 2 की पावर तक लाजमी है, इससे ऊपर हायर पावर्स के लिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लग सकता। अब देखा जाए तो सबसे पहले इसका जो होता है कि हमने क्या करना है, कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। ये कांस्टेंट उधर चला गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे स्क्वायर है, जेड स्क्वायर माइनस 6z। अब यहाँ पे क्या करना है आपने कि ये जो z वाली टर्म है, z के साथ क्या है, 6 है। अब 6 के हाफ जो है, 6 का हाफ क्या है, 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड और इक्वल के बाद भी ऐड कर देना है। याद रखें कि जो माइनस को आप बेशक रहने दें, क्योंकि माइनस का स्क्वायर दोबारा अगेन जब लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन z के साथ टर्म है 6, तो 6 का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिए। तो ये देखें तो ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab। जब यहाँ पे करेंगे आप, 2 क्या था, 2 फार्मूले वाला 2, ए z होता है और 3 क्या होता है, b। तो ये क्या बन जाता है, 6z माइनस 6z समझ लिया आप। तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी, जेड माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी ओपन किया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 करें तो वो 7 आता है। और यहाँ पे आप देखें तो 7 तो आ गया। अब हमने स्क्वायर देखा जाए तो यहाँ स्क्वायर है, इसको खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इसको जब किया तो क्या आ गया, z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। यहाँ माइनस 3 था, उधर जाके प्लस 3, यही इसका आंसर है। इसका पार्ट 2 देखें, ये बहुत ईजी है कि -1/2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो z स्क्वायर वाली के साथ ये 2 आ गए, मतलब कि 1/2 आ गया, -1/2 आ गया। सबसे पहले हम इजी वे में करते हैं कि क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, -z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखा जाए तो यहाँ पे -z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 4 रह गए। याद रखना है कि z स्क्वायर के साथ माइनस नहीं आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जितनी भी पढ़ी हैं तो वो सारी क्या होती हैं, आगे माइनस आ सकता है, लेकिन z स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस भी इक्वल के उस साइड जाके 0 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बन गई है, जेड स्क्वायर प्लस 10z माइनस 4 इक्वल टू 0। आगे उसी तरह सॉल्व करना है। क्या करना है कि -4 इक्वल के दूसरी साइड चला गया। यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 10 के हाफ का स्क्वायर इस साइड भी ऐड और इक्वल के बाद भी ऐड। ये जब ऐड किया है तो z प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या बन जाएगा, z प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29। प्लस 5 था, इक्वल के बाद जाके -5 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसका पार्ट 3 भी बहुत ईजी है, 4z स्क्वायर प्लस 5z इज इक्वल टू 14। अब 14 पहले से ही उधर गया है, लेकिन मैंने क्या बोला था, z स्क्वायर के साथ हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब 4 नहीं आ सकता, ना माइनस आ सकता है ना कोई और टर्म आ सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर ये बात याद रखनी है कि z स्क्वायर के साथ हमेशा 1 होना चाहिए। अब इसका तरीका ये है कि क्या करें, आप सारी टर्म्स को 4 से डिवाइड कर दें। डिवाइड किया, z स्क्वायर प्लस 5/4z इज इक्वल टू 7/2 हो गया। अब 5/4 का हाफ, ये आप किस तरह निकलेगा, 5/4 का हाफ, ये 5/4 है, इसका हाफ निकालना है तो मल्टीप्लाई 1/2 कर दें, 4 2 8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। ये इसका हाफ है, इसके हाफ का स्क्वायर इधर भी ऐड, इक्वल के बाद भी ऐड, ये बन गया z प्लस 5/8 का स्क्वायर। ये ओपन किया 25/64, एलसीएम लेंगे इसका। आगे बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बस समझ के करना है। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, z प्लस 5/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 249/8। माइनस यहाँ पे प्लस 5/8 था, इक्वल के बाद जाके -5/8 हो गया। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो ये -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 249 इसका आंसर आ गया। इसका ये पार्ट नंबर 4 है, ये इसका लास्ट पार्ट है, z स्क्वायर इज इक्वल टू 5z माइनस 3। अब देखें तो ये इक्वल के बाद है साइड टर्म, इसको यहाँ से उठाएं, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएं, -5z हो जाएगा। अब हमें देखें कांस्टेंट यहीं चाहिए, मतलब कांस्टेंट को आपने नहीं छेड़ना।
अब देखें 5 का हाफ क्या होता है, 5/2। मैंने आपको पीछे भी करके बताया है कि 5 का जो भी टर्म हो उसका हाफ निकालना है तो 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। ये फार्मूला बन गया z माइनस 5/2 होल का स्क्वायर। ये भी फार्मूला ओपन किया, होल स्क्वायर, ये 5/2 का जो होल स्क्वायर था ओपन किया, एलसीएम ले लिया, स्क्वायर रूट लिया, सॉल्व किया, z माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2। 5/2 यहाँ माइनस के साथ है, उधर इक्वल के बाद जाके प्लस के साथ इसको सॉल्व किया, तुम्हारे पास क्या आंसर आ गया, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा।